नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें कि जो आज की क्लास है, जो स्टूडेंट्स वीओमओई से बीएलआईस क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इग्नू से अपन बात करें, जो इग्नू से आपके बीएलआईस करें उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ये आज की यूट्यूब की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की क्लास में अपन जो पढ़ेंगे आपकी सिंगल ऑथर एंट्री की अपन बात करेंगे, ठीक है। AECR2 जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स वीओमओई से बीएलआईस की अपन बात करें, बीएलआईस कर रहे हैं, तो बीएलआईस में दोस्तों आपके 04 बुक है, ठीक है। 04 बुक और 03 बुक दोनों की दोस्तों यहाँ पर अपन ने प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही है जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर दोस्तों आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये जो क्लास है आज की क्लास यूट्यूब पे भी हो रही है, प्लस आपके सिल्वर लाइनिंग क्लासेस ऐप पर भी हो रही है। जो स्टूडेंट्स बीएलआईएस की क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं या इग्नू की क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं, तो बात करेंगे आज की इसमें दोस्तों इसकी क्लास में अपन जो आपकी फर्स्ट सिंगल ऑथर एंट्री की अपन बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स है बीएलआईएस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है प्रैक्टिकल की, तो दोस्तों यहाँ से आप जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप है डाउनलोड करो, यहाँ से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये किसका है? सिंगल ऑथर एंट्री का क्वेश्चन है। AECR2 की अपन बात कर रहे हैं, CCC का क्वेश्चन है, ये नहीं है दोस्तों। किसके अनुसार बात करें? AECR। और आशा करता हूँ दोस्तों वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार का दोस्तों अपन ने अगला क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है आपका, सिंगल ऑथर एंट्री का क्वेश्चन है। डबल ऑथर की एंट्री का क्वेश्चन अपन अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिंगल ऑथर एंट्री का मतलब एकल लेखत्व का आपका क्वेश्चन है, एकल लेखत्व परिवेष्टि का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, आपको जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने कि जितने भी आप क्लास देखते हो, जो पहली दूसरी तीसरी क्लास देखते हो, तो उसको 2-3 बार उसको रिपीट किया करो, ठीक है। उसको 2-3 बार रिपीट किया करो। रिपीट करने के बाद में उस क्वेश्चन को आप लिखा करो रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में लिखा करो, उसको सोल्व किया करो। सोल्व करने के बाद जहाँ जहाँ गलतियाँ होती है उसको सुधार करने की कोशिश करो, फिर उसको सोल्व करो, फिर गलती होती है उसको सुधार करने की कोशिश करो। जब तक आपके करेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक इसमें सुधार करते रहो। फिर उसके बाद में क्या करो, आप फेयर कॉपी में जाके उतारो, ठीक है। तो वो फायदेमंद रहेगा एग्जाम में रिवीजन करते टाइम। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपके डाल दिए हैं आज, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल गए हैं, प्रैक्टिस वहाँ से आप करते रहो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इस क्वेश्चन में जो अनवांटेड थिंग्स है कौन कौन सी यहाँ पर जो दर्ज नहीं की जाएगी उनकी अपन बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप क्या करो, एग्जाम में जब बैठोगे या जब से आप क्वेश्चन देखते हो, इसको क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। पूरा इस पर रिव्यू करो, इस पर समीक्षा करो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है जो आपके मेन एंट्री में दर्ज नहीं की जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये क्या है, बड़े अक्षरों में कैपिटल में लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ए ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच। अब देखो दोनों की अपन बात करते हैं यहाँ पर, आपकी मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट और ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें इसमें टाइटल कौन सा है, सब टाइटल कौन सा है। सर टाइटल वह होता है जो बड़े अक्षरों में लिखा होता है, टाइटल वह होता है जो बड़े अक्षरों में लिखा होता है, ये तो टाइटल है। और ये क्या है आपका, सब टाइटल है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 6th एडिशन है आपका। एडिशन के बाद में बात करें प्रोफेसर BS कोठारी। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ आई है, इसमें भी आपके आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे इसे CCC की बात करें, चाहे इसे AECR2 की बात करें, नोट करके कॉपी में लिख लो, नोट करके लिखो AECR2 में, कॉपी में लिखो AECR2 में आदर्श सूचक शब्दों का, AECR2 में आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे AND, प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर मिसेज सर, प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर मिसेज सर आदि का प्रयोग, आदि, ठीक है। इन सभी शब्दों का यहाँ पर आपके प्रयोग नहीं किया जाता है।
देखो यहाँ पर BS कोठारी क्या हो गया, आपका लेखक हो गया, ये स्थान हो गया, और ये किसकी जानकारी होगी, यूनिवर्सल बुक्स 1995 सबकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में STP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सीरीज है द मैनेजमेंट एंड बिहेवियर साइंस सीरीज एडिटेड बाय SK जैन, फिर आपके कोमा नंबर और सीरीज दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, कॉल नंबर दिया हुआ है 658.3, फिर उसके बाद में डेस लिखकर क्या दिया हुआ आपका KOT, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, नीचे एक्शन नंबर दिया हुआ है, पेजेस दिया हुआ है, साइज दी हुई है, आइसबैंड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हर जानकारी दर्ज की जाएगी, दो को छोड़कर, एक तो ए और प्रोफेसर, इन सभी के अलावा यहाँ पर आपकी जानकारी दर्ज की जाती है। तो देखो अपन मेन एंट्री बनाते हैं अपन सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, सबसे ऊपर लिखना होता है आपको मेन एंट्री, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मुख्य प्रविष्टि लिखोगे। तो देखो इस प्रविष्टि की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, इसको बनाते हैं, आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। देखो सबसे पहले अपन दोस्तों अपन बात करें आपकी, इसमें कितने सेक्शन होते हैं, एक से 8 में एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन जल्दी से, साथ साथ में गुनगुनाओ। सर पहला सेक्शन कौन सा है, पहला सेक्शन होता है कॉल नंबर, पहला सेक्शन कौन सा होता है, कॉल नंबर होता है। दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, दूसरा सेक्शन हेडिंग सेक्शन। तीसरा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। चौथा फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सीरीज सेक्शन, ठीक है। पांचवा नोट सेक्शन। छठा ISBN। सातवां एक्सेशन। और आठवां कौन सा होता है, ट्रेसिंग, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर कितने सेक्शन होते हैं आपके, 8 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आता है कॉल नंबर। तो कॉल नंबर की अपन बात करते हैं, तो कॉल नंबर कहाँ पर दर्ज करना होगा आपको, जो दोस्तों कॉल नंबर जो दर्ज करना होगा यहाँ पर इसी में आपको दर्ज करना होता है। ये जो दे रखा है इसमें आपको कॉल नंबर दर्ज करना होगा, ना तो इसके बाहर कॉल नंबर दर्ज करोगे, ना ही इसके आगे, ठीक है। मतलब यहाँ से इससे आगे कॉल नंबर आपका जाना नहीं चाहिए, ठीक है, ना ही नीचे आना चाहिए। मतलब जो भी हो दर्ज करो कॉल नंबर, इसमें आपको यहीं फिट करना होगा। तो 658.3 है आपके पास, कितना है, 658.3। अभी था अपने पास 658.312 होता, तो यहाँ पर फिर भी आपको इसी में आपको सेट करना होता है इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद में नीचे देखो क्या दिया हुआ है, बुक नंबर दिया है, KOT दिया हुआ है, ठीक है, लिख दिया। अब देखो हेडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है, सर हेडिंग सेक्शन में जो जानकारी आती है वो आती है लेखक की जानकारी आती है। लेखक कौन अपने पास है, सर लेखक जो है अपने पास BS कोठारी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेखक का सरनेम लिखते हैं, और सरनेम जो लिखना है आपके नॉर्मल वर्ड्स में लिखना होता है, ट्रिपल C की तरह अपने बड़े अक्षरों में इसको नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें जो क्या आएगा, यहाँ पर आपके इसका नाम आएगा, कोठारी आ गया, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर कोमा लगाओगे और फिर क्या लगाना आपको, BS, ठीक है। इसके आगे डॉट का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना, जब तक आपके पास लेखक का जन्म वर्ष नहीं दिया गया होता है तब तक यहाँ पर लेखक अपन डॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जन्म वर्ष नहीं दिया गया है तो ये यहाँ पर डॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपकी खुली प्रविष्टि मानी जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं, नीचे क्या आता है आपका, टाइटल सेक्शन आता है। टाइटल सेक्शन में देखो अपन टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल है मॉडर्न, क्या है आपका, मॉडर्न। फिर उसके बाद में पर्सनल, मैनेजमेंट, ठीक है। अब टाइटल व सब टाइटल को किससे जोड़ते हैं अपन, सर टाइटल व सब टाइटल को कोलन से जोड़ते हैं। अब जब गाइड में पढ़ोगे तो यहाँ पर ए दे रखा है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। मैंने बताया कि जो बुक है 04 की आपकी, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, रिसोर्सेज, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, अप्रोच, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करना, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। आपका जो लेखक का नाम क्या आपकी, BS कोठारी, ये BS कोठारी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, देखो अपने पास एडिशन है क्या, इसमें सर एडिशन है। एडिशन के लिए कौन सा योजक चिन्ह प्रयोग करते हो आप, डॉट स्पेस हाइपन का। कौन सा है आपका, 6th एडिशन है, तो यहाँ पर लिखोगे 6th, फिर क्या करोगे ED। पहले आपको एडिशन नहीं लिखना है यहाँ पर, इसमें पहले एडिशन नहीं लिखना होता है, इसमें बाद में लिखना होता है। पहले आपका एडिशन का नाम है, कौन सा एडिशन, 6th एडिशन, ठीक है, लगा दिया एडिशन।
अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे अपन, स्थान जो है, स्थान का नंबर आएगा। स्थान जो है अपने पास क्या है, न्यू दिल्ली है। स्थान के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, डॉट स्पेस हाइफन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, न्यू दिल्ली आएगा। ठीक है, ये जी न्यू दिल्ली लिख दिया। स्थान के बाद में किसका प्रयोग करते हैं सर, स्थान के बाद में जो प्रयोग करेगा आपका प्रकाशन की जानकारी आएगी। प्रकाशन की जानकारी अपने पास क्या है, यूनिवर्सल बुक्स है। देखो प्रकाशन की जानकारी की अपन बात करते हैं तो इसके लिए एब्जैक्शन क्या करते हैं अपन, सेमी कोलन लगाते हैं और फिर क्या आएगा आपका प्रकाशन की जानकारी आएगी। तो यहाँ पर आएगा आपका यूनिवर्सल बुक्स आ गया। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर आपके यूनिवर्सल बुक्स। यूनिवर्सल बुक्स की अपन बात करते हैं। इसके बाद में किसकी जानकारी देनी होती है, इसके बाद में जो जानकारी देनी होती है आपके वर्ष की जानकारी देनी होती है। वर्ष क्या है यहाँ पर आपके कोमा है, फिर आपका 1995 आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या करना होता है, आपको डॉट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये सेक्शन कौन सा हो गया आपका, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन हो गया। कौन सा सेक्शन हो गया रे सर, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन हो गया। इसके बाद में देखो अपन बात करें, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन के बाद में क्या आता है, नोट सेक्शन आता है। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में नोट नहीं है। इसके बाद में सॉरी आपके इसके बाद में आता है फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सीरीज सेक्शन। ठीक है, तो फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सीरीज सेक्शन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसमें पेज लिखना होता है। इसके बाद में आपकी हाँ पेज लिखना होता है। इसके बाद में साइज लिखनी होती है। ठीक है, और इसके बाद में इसमें क्या आता है आपका सीरीज। देखो फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सीरीज में क्या आता है, नोट करके लिखना चाहो लिख लो, अगली क्लास में एक मैं लिखवा दूंगा पूरी चीज़ वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सीरीज सेक्शन में आपको पेज आता है पहले, सबसे पहले पेज के बाद में क्या आएगा, पुस्तक का आकार आता है और पुस्तक के आकार के बाद में सीरीज की जानकारी दर्ज करते हैं। तो इसमें पेजेज अपने पास क्या है, देखो अपने पास बात करें पेजेज जो है आपके पास, ठीक है यही है अपने पास पेजेस। इसके बाद में है आपका 677। ठीक है, अब क्या करना है, स्मॉल पी लगाना है। जैसे पेज कंप्लीट होता है, पेज लिखते हो स्मॉल पी लगाना और फिर उसके बाद में क्या करना होता है, आपको डॉट का प्रयोग करना होता है। ध्यान देना यहाँ पर आपके, जैसे पेज नंबर लिखोगे, पेज नंबर लिखने के बाद में क्या करोगे, स्मॉल पी लगाओगे। स्मॉल पी लगाने के बाद में किसका प्रयोग करोगे, डॉट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपकी, इसके बाद में पुस्तक का आकार आएगा। तो पुस्तक का आकार कितना अपने पास 21.5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए अपन किस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं सर, सेमी कोलन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे किस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अपन जो प्रयोग करते हैं पुस्तक के आकार के लिए सेमी कोलन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर 21.5 सेंटीमीटर है, चाहे से अपने पास 21.1 सेंटीमीटर हो, ध्यान देना यहाँ पर आपकी 21.2 सेंटीमीटर हो, 21.5 सेंटीमीटर हो, 21.9 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चाहे से 21.1 से लेके 21.9 सेंटीमीटर तक कितना ही हो। अरे कितना दर्ज करोगे सर, जो सभी अपन दर्ज करेंगे उसको 22 सेंटीमीटर में लेंगे। समझ में आ रहा है, कितना लेंगे, 22 सेंटीमीटर में। राउंड फिगर जो आपको लेना होता है इसमें, वो क्या लेना होगा, वो लेना होगा 22 सेंटीमीटर। ध्यान देना, चाहे से आपका 21 सेंटीमीटर हो, ठीक है सर राउंड फिगर में पास में आ रहा तो इसको 21 कर देता हूँ। देख मनमर्जी नहीं चलानी है तेरी, यहाँ पर क्या नहीं करनी है, तेरी मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग अपन को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 21.1 नहीं करना है, 21.1 का अपन को 21 नहीं करना है, क्या करना है, 22 करना है। चाहे से 21.2 आए तो भी कितना है, 22, 21.5 आए तो भी 22, 21.9 है तो भी 22। इसी प्रकार अपन देखो अपन बात करते हैं, आपका 23.2 होता, अभी होता 23.4 होता, अभी 23.6 होता है और 23.9 होता। तो क्या करते रहे इसमें सर, जो करते इसका जो आता 24 आता, कितना आता है 24 सेंटीमीटर। इसको जो राउंड फिगर में लोगे आप वो लोगे अगली संख्या 24 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, ध्यान देना 23.2 का आपको 23 नहीं करना है, 23.4 का 23 नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने लायक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन के आता है, हर क्वेश्चन आपके एसी ऑटो में आपके साइज आकार की दी जाती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं आगे। देखो लगा दिया इसमें, अब क्या आएगा इसमें, क्या करोगे, अपने पास कितना 21.5 सेंटीमीटर, तो क्या करना है इसमें 22 सेंटीमीटर करना होता है। कितना करना होता है, 22 सेंटीमीटर।
पुस्तक के पेज आ गए, पुस्तक के आकार आ गए। इसके बाद में किसकी जानकारी देनी है? सीरीज की जानकारी देनी होती है। सीरीज की जानकारी हमेशा किस में आती है? ब्रैकेट में। चाहे से ट्रिपल सी की अपन बात करें, चाहे से आपके ACR 2 की बात करें, दोनों की जो जानकारी दोगे, अरे वो किस में दोगे सर? वो जानकारी जो देनी होती है हमें, वो देनी होती है ब्रैकेट में। तो इसके लिए जो योजक चिन्ह है आपकी, वो कौन सा योजक चिन्ह है? वो है डॉट स्पेस हाइफन। किस योजक चिन्ह का प्रयोग करोगे सर? जो प्रयोग करना है डॉट स्पेस हाइफन का प्रयोग करना होता है। इसके बाद अपन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या लिखा हुआ है? दी। इस दी को अपन क्या कर देंगे? हटा देंगे। समझ में आ गया? इस दी को क्या कर देंगे? अपन हटा देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे मैनेजमेंट एंड, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है आपका? साइंस सीरीज, यही है। अब इसके बाद में क्या आता है? आपका एडिटर आता है। तो देखो इसमें एडिटर की आपकी जानकारी इसमें दर्ज नहीं करते हैं। सीरीज में क्या करते हैं? सीरीज के साथ एडिटर की जानकारी दर्ज नहीं करते हैं, ध्यान रखना इसका। इसके बाद में क्या है आपका? नंबर कितना है? 21 है। तो नंबर इसको क्या करोगे आप? जो इंडो अरेबिक नंबर है इसमें कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, गणित के अक्षरों में। तो कितना कर दिया इसको? 21 कर दिया। अब यहाँ पर सीरीज का नंबर लिखने के लिए ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर सीरीज का नंबर लिखने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग करोगे? सेमीकोलन योजक चिन्ह का प्रयोग करोगे। ठीक है, किस योजक चिन्ह का प्रयोग करोगे? सेमीकोलन योजक चिन्ह का प्रयोग करोगे। इसके बाद में क्या आएगा आपका? सीरीज नंबर कितना आएगा आपका? 21, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर क्या करेंगे? डॉट का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद में फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सीरीज आपका जो है आपका फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सीरीज सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है आपका नोट सेक्शन, है अपने पास है नहीं। और फिर उसके बाद में क्या है आपका? ISBN। मैंने क्या बताया आपको? ISBN को ऐसा कैसा इसको लिख दो। ठीक है, तो ये बुक के अनुसार है। वैसे ISBN में वर्तमान समय आपके 13 अंक होते हैं, तो ये बुक के अनुसार लिया है। बुक में ऐसा कैसा लिखा हुआ था आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका? 0677293995 और फिर क्या आपका? 9। ठीक है, तो ये दोस्तों किसका? आपका ISBN अपन ने लिख दिया। ISBN का लिखने के बाद में किसका नंबर आता है सर? एक्सेशन नंबर का आता है। एक्सेशन नंबर कितना है? 77551। तो यहाँ पर एक लाइन जगह छोड़ने के बाद दूसरी जगह लिखोगे 77551। ये क्या कर दिया दोस्तों अपन ने? यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिख दिया। इसके बाद में किसका नंबर आता है? ट्रेसिंग का नंबर आता है। तो ट्रेसिंग दोस्तों अपन समझेंगे, एक बार इसको लिख लो। लिखने के बाद में इसको अपन एक बार और समझते हैं। लिख लो जल्दी से इसको आराम से। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपने लिख लिया होगा। देखो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है आपका, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका मैन एंट्री का, अपन ACR 2 का भी किया है। सबसे पहले देखो आपका जो सेक्शन कौन सा है? कॉल नंबर। आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मैं तो डिजाइनिंग चित्रकला कर लेता हूँ। देखो ये जो है, ये दोस्तों क्या है? आपका कॉल नंबर है। ये क्या है? आपका कॉल नंबर है। कॉल नंबर जो हमेशा किससे लिखा जाएगा? पेंसिल से नहीं, ट्रिपल सी में पेंसिल से लिखा जाता है। आपके ACR 2 में किससे नहीं लिखा जाएगा? आपका पेंसिल से नहीं लिखा जाता है। किससे लिखेंगे? फिर पेंसिल लिखेंगे। इसके बाद में कौन सा सेक्शन आता है? हेडिंग सेक्शन आता है। ये कौन सा सेक्शन आपका? ये जो सेक्शन है आपका, ये है हेडिंग सेक्शन। ध्यान देना है, कौन सा सेक्शन है? हेडिंग सेक्शन है। हेडिंग सेक्शन को किससे लिखते हैं अपन? पेन से, और यहाँ पर डॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में आता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में देखो टाइटल और सब टाइटल किससे जुड़ा है? कोलन से जुड़ा है। इसके बाद में क्या आएगा? सलेस करोगे। सलेस लिखने के बाद में आपका ऑथर का जो नाम है बिल्कुल ऐसे सिंपल अक्षरों में लिखना है। पहले ऐसा नहीं करना कि पहले ऑथर का सरनेम लेना है और उसके बाद में नाम। पहले ऑथर का नाम आएगा, पहले डिटो जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको लिखना होता है। फिर आपके पास एडिशन दिया हुआ तो एडिशन आ जाएगा। ठीक, कौन सा एडिशन? आपकी 6th एडिशन अपने पास है। ठीक है,
इसके बाद में स्थान की जानकारी आती है। स्थान की जानकारी देने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डॉट स्पेस हाइपन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आपके प्रकाशन विवरण की जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अपन करते हैं आपके सेमीकोलन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वर्ष की जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आपके, ये करते हैं अपन कोमा योजक चिन्ह का। ये जो जिस तरह से लिखा है अपन उसी तरह से आपको यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, क्रम वाइज। फिर आती है पेजेज की जानकारी। तो पेजेज में क्या करते हैं, पेज लिखने के बाद में क्या करोगे सर, जो लिखना है स्मॉल p लिखना है। फिर उसके बाद में क्या करना होता है, डॉट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। डॉट का प्रयोग करने के बाद में उसके बाद में अगर आपके पास पुस्तक का आकार दिया गया, पुस्तक की साइज दी गई है, उसको लिखना है, ठीक है। राउंड फिगर में उसको लिखना है। राउंड फिगर करने के बाद में जैसे 21.5 इसको क्या करेंगे अपन राउंड फिगर में करेंगे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेमीकोलन योजक चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद में ये आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में सीरीज दी गई है तो सीरीज के लिए योजक चिन्ह क्या रहेगा, डॉट स्पेस हाइफन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपके पास, डॉट स्पेस हाइफन रहेगा। तो डॉट स्पेस हाइफन लगा दिया, फिर सीरीज ब्रैकेट में स्टार्ट होगी, ठीक है। और ध्यान देने की बात करें यहाँ पर आपकी जो है कि सीरीज का नंबर लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, डॉट स्पेस सीरीज का नंबर लिखने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे सर, सेमीकोलन योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 21 नंबर फिर आपके सीरीज बंद और डॉट का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में आपका ISBN का आता है। तो देखो ISBN आपका ये लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे इसके आगे समाप्ति पर अपन को क्या नहीं करना होता है, ISBN की समाप्ति पर अपन को डॉट का प्रयोग ही नहीं करना होता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा इसको आपने। अब देखो जैसे ही आपकी मेन एंट्री कंप्लीट होती है, ट्रेसिंग अभी नहीं बनेगी। ट्रेसिंग कब बनेगी, जब आप कौन कौन सी इसमें प्रविष्टि बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही अपन बात करें आपकी मेन एंट्री बनती है, मेन एंट्री के बनने के बाद में जस्ट उसके बाद में कौन सी प्रविष्टि बनेगी, देखो हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट एंट्री बनती है। कौन सी बनती है, सब्जेक्ट एंट्री बनती है। और सब्जेक्ट एंट्री में जो पहली इसमें देखो सब्जेक्ट छाटो इसमें से, कि जो अपने पास जो टाइटल वर्ड सब टाइटल इसमें से आप सब्जेक्ट निकालो कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है। तो जल्दी से इसमें से सब्जेक्ट निकालो, फिर अपन बात करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट क्या है अपने पास, पर्सनल मैनेजमेंट है। अपन सब्जेक्ट जो इसमें लेंगे पर्सनल मैनेजमेंट लेंगे। अगली जो एंट्री बनेगी वो दोस्तों कौन सी बनेगी, आपके सब्जेक्ट एंट्री बनती है, ठीक है। इसमें हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, आप विषय प्रविष्टि लिख लो। देखो जी सही है। देखो यहाँ पर तो क्या लिखना होगा, कॉल नंबर लिखना होगा 658.3 है। फिर क्या आपके कोड यही है क्या, यही है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने जो इस क्वेश्चन में से जो है आपका मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट में से अपन ने जो सब्जेक्ट निकाला है वो क्या निकाला, अपन ने केवल और केवल पर्सनल मैनेजमेंट निकाला है। इसको दोस्तों लिखना है जो होता है यहाँ से लिखना होता है, जो थर्ड वर्टिकल आ रही है, थर्ड वर्टिकल से आपको ऊपर वाली जो लाइन होती है इसमें 3 अग्रभाग होते हैं, याद होता है आपको, ठीक है। तो जो ऊपर जो फर्स्ट काल्पनिक लाइन होती है उसको यहाँ से लिखना होता है। किस में लिखेंगे इसको जो लिखना होता है आपके बड़े अक्षरों में लिखना होता है। तो ये लिख दिया बड़े अक्षरों में पर्सनल ठीक है और डॉट। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद नीचे लिखना ऑथर का नाम। ऑथर का नाम क्या अपने पास कोठारी BS, इसको ऐसा का ऐसा लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। पहले ऑथर का सरनेम आएगा, ऑथर का सरनेम के बाद में यहाँ पर कोमा, देखो गाइड्स में वो कोमा नहीं मिलेगा यहाँ पर आपके, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर आपके BS, और इसके बाद में डॉट का प्रयोग नहीं होगा। फिर नीचे क्या करेंगे अपन, नीचे लिखना आपको रेस्ट एज मेन एंट्री। देखो ध्यान देना हर मेन जितनी भी आपके एडिट एंट्रियाँ बनती है और आपके रेफरेंस एंट्रियाँ बनती है उनमें सब में क्या करना है आपको, यहाँ पर सब में यही करोगे आप, रेस्ट एज मेन एंट्री करना है, ठीक है, बना दिया। इसके बाद की अपन बात करते हैं। देखो इसमें सोचो एक बार कौन कौन सी प्रविष्टियाँ बनेगी, एक बार दिमाग लगाओ अपना, सर इसमें कौन कौन सी प्रविष्टियाँ बनेगी। सब्जेक्ट एंट्री बना दी। सब्जेक्ट एंट्री बनने के बाद में ध्यान देना यहाँ पर आपके इस हेडिंग सेक्शन की बात करें या ACR 2 की अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपकी कभी भी ऑथर की प्रविष्टि नहीं बनेगी। ध्यान देना क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जितनी प्रविष्टियाँ बनाती है यहाँ पर ऑथर का नाम आ जाता है, इसलिए अपन ऑथर की प्रविष्टि नहीं बनाते हैं। अगली जो प्रविष्टि बनेगी आपकी टाइटल एंट्री बनेगी, आख्या प्रविष्टि बनेगी। हिंदी में लिखना चाहो लिख लो आप, आख्या प्रविष्टि ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। तो देखो आख्या प्रविष्टि की अपन बात करते हैं आपकी। आख्या प्रविष्टि की दोस्तों अपन बात करें आपकी तो
क्या करना होता है यहाँ पर आपके सर, यहाँ पर तो कॉल नंबर लिखना होगा 458.3 लिखना होगा, यहाँ पर लिखोगे कोट लिखोगे। अब देखो इसके बाद अपने पास टाइटल क्या है, टाइटल जो है मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट, टाइटल क्या है अपने पास मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर इसको बड़े अक्षरों में नहीं लिखना, केवल और केवल जो जितनी भी आपके एडिट एंट्रियाँ और जो रेफरेंस एंट्री बनती है उसमें जो बड़े अक्षरों में आएगा यहाँ पर केवल और केवल सब्जेक्ट एंट्री में आता है, इसके अलावा किसी भी आपके प्रविष्टि में बड़े अक्षरों में नहीं आएगा। तो अपने पास टाइटल क्या है, मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट है। अरे यही है क्या, ठीक है, और यहाँ पर डॉट। इसके बाद में क्या आएगा, अपन जो ऑथर का नाम लिखना है यहाँ से लिखना है आपको कोठारी, ठीक है, BS। अभी कई स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पर जो जगह बच गई, अगर यहाँ पर जब जगह बच गई तो कोठारी ऑथर का नाम यहीं से लिख देगा, नहीं, ऑथर का नाम जो लिखना है हमेशा अगर जगह बच गई तो भी यहाँ से लिखना है। अगर सपोज करते ये मॉडर्न पर्सनल मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं आता तो क्या कर दे, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दे, फिर उसके बाद में यहाँ पर, मतलब ऑथर का नाम इसी में लिखना होता है आपको, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना आपको सर, जो इसके बाद में लिखना है आपका रेस्ट एज मैन एंट्री, यही लिखना है, ठीक है। इसके बाद में जो प्रविष्टि बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपकी सीरीज की बनेगी। किसकी एंट्री बनेगी, आपकी सीरीज की एंट्री बनेगी। तो देखो सीरीज की अपन एंट्री बनाते हैं यहाँ पर आपकी, ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या दी हुई है, सीरीज भी दी हुई है, ठीक है। सीरीज एंट्री हिंदी में लिखना चाहो क्या लिखोगे इसको, ग्रंथमाला प्रविष्टि। तो देखो ग्रंथमाला प्रविष्टि की अपन बात करते हैं इसकी भी। देखो इसमें सबसे पहले अपने पास से कॉल नंबर लिखना है, इसमें ऊपर लिखना होता है 458.3 दिख रहा है सबको, कोट, ठीक है। अब यहाँ से सीरीज क्या है अपने पास दोस्तों, जो सीरीज है मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, यही है अपने पास। तो इसको लिखो यहाँ पर ऐसे ऐसे कैसे, मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सीरीज है। इसके बाद में इसका सीरीज का नंबर कितना आपका, कोलन 21 है, ठीक है। ये अब ये सीरीज यहाँ पर किस में नहीं लिखनी है, आपको ब्रैकेट में नहीं लिखनी है। इसके बाद में क्या आएगा, उत्तर का नाम क्या है, कोठारी BS, तो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में यहीं पर लिखना है आपको कोठारी, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटे छोटे अक्षर में, कोठारी दिख रहा होगा सबको, कोठारी कोमा BS, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना होता है आपको, रेस्ट एज मैन एंट्री, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, रेस्ट एज मैन एंट्री। ये किसकी प्रविष्टि बना ली अपने, सीरीज की एंट्री बना ली। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस आपके AECR 2 की प्रविष्टि में आपकी जो मैन एंट्री के अलावा कितनी प्रविष्टियाँ बनी, आपके सब्जेक्ट एंट्री, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री, जो आपके क्वेश्चन में दी हुई होती है उन्हीं की आपकी प्रविष्टियाँ बनेगी। यहाँ पर सब टाइटल है, सब टाइटल को अपन टाइटल में नहीं लिखना है, केवल टाइटल ही लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 प्रविष्टियाँ बनी है, एक तो सब्जेक्ट की, एक टाइटल की और सीरीज की। तो यहाँ पर ट्रेसिंग में क्या बनेगी, तो देखो ट्रेसिंग में क्या लिखना है, पहले आपको ऐसे 1 नंबर लिखना आपको, ठीक है। 1 नंबर में ट्रेसिंग में क्या सब्जेक्ट एंट्री है, सब्जेक्ट एंट्री में जो लिखोगे वो आपको ऐसा कैसा लिखना है, पहले तो आपको, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट लिख दिया। इसके बाद की अपन बात करते हैं, इसके बाद में किसकी प्रविष्टि बनाई है, तो आप लिखोगे, ठीक है, पहले अपने टाइटल की बनाए तो यहाँ पर लिखोगे टाइटल लिखोगे, ठीक है। इसमें सीरीज का यहाँ पर जो आता है नाम ये आपको नहीं लिखना होता है सब्जेक्ट एंट्री के अलावा। इसके बाद दूसरी कौन सी प्रविष्टि बनी है, दूसरी बनी है सीरीज की, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या लिखना, आपको सीरीज लिखना है, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी प्रविष्टियाँ बनी आपकी, 3 प्रविष्टियाँ बनेंगी। ट्रेसिंग हमने लिख दिया, ट्रेसिंग बना दी। नीचे पर्सनल मैनेजमेंट की 1 नंबर लिखोगे, उसके बाद में आपका जो है आपको इस तरह से 1 नंबर लिखना है, फिर 2 नंबर लिखना है, फिर 3 नंबर आपको लिखना होता है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा,
ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार इस क्लास को क्या करो, रिपीट करो, 2 बार करो, 3 बार करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो रफ कॉपी में। फिर भी नहीं आता है, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, चैट का ऑप्शन मिलता है आपको मैसेज करने का, वहाँ पर जाइए आप चैट में मैसेज की, इस तरह क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 1-2 क्वेश्चन अपन इस तरह के अपन 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आराम से इसको लिखो, लिखने के बाद में क्लास को समाप्त करना है। रफ कॉपी में इसको 2 से 3 बार इसको सोल्व करना आराम से, वीडियो को 2-3 बार इसको रिपीट करके देखो आप। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।